तो आप भी कॉलेज में नामांकन सिर्फ इसलिए कराते हैं कि हमको बीए का एमए का डिग्री मिल जाए। पढ़ाई ना कॉलेज में हो रहा है ना स्कूल में हो रहा है। मैं एक लाइन में अगर कहूँ तो स्कूल से यहाँ खिचड़ी बंटना और कॉलेज से डिग्री बंटना, यही बिहार की पूरी शिक्षा व्यवस्था है। और जब भी इस कालखंड का इतिहास लिखा जाएगा तो नीतीश कुमार के राज में बिहार के शिक्षा व्यवस्था के ध्वस्त होने को उनके शासनकाल का सबसे बड़ा काला अध्याय बताया जाएगा। ऐसा इसलिए, मान लीजिए कि कल एक अच्छी सरकार आ जाए तो लखनऊ में सड़क टूटा हुआ है, बहुत बदहाली है, सड़क बन सकता है, जल जमाव की समस्या का निपटारा हो सकता है। लेकिन अगर बहुत अच्छी सरकार भी आ जाए तो जो 2-3 पीढ़ियां इस ध्वस्त शिक्षा व्यवस्था से पढ़कर निकल गई, अब उसको जीवन में कोई सुधार नहीं सकता है। उसको पूरे जीवन शिक्षित समाज के पीछे ही चलना पड़ेगा, पूरे जीवन उसको मजदूरी करना पड़ेगा, उसके पास कोई उपाय नहीं है। तो कहीं ना कहीं समाज और सरकार दोनों की प्राथमिकताओं में, उनकी सोच में शिक्षा है ही नहीं। आपने कहा इसको सुधारेंगे कैसे, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। बिहार में शिक्षा को सुधारने के लिए जो पूरा विश्व भर में अनुभव लोगों को है, जो लोग ये बता रहे हैं, उससे उस सोच पर आधारित हम लोगों की सोच ये है कि बिहार में हर गांव में स्कूल बनाने के बजाय, हर बच्चे तक स्कूल और शिक्षा पहुंचाने के बजाय बच्चों को अच्छी शिक्षण संस्थाओं में पहुंचाया जाए। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग का अपना अध्ययन ये है कि हर प्रखंड में बिहार में अगर 5 अच्छे विद्यालय बना दिए जाए और स्कूल बस की सेवा दे दी जाए तो हर बच्चा 15 से 20 मिनट में अपने घर से जाकर उस विद्यालय में पढ़ाई करेगा और वापस बस से घर आ सकता है। आप शहरों में देखते हैं, आपके बच्चे स्कूल बस से ही जाते हैं, आपके घर के बगल में तो स्कूल नहीं है, लेकिन आपका बच्चा स्कूल बस से जाता है, वहां पढ़ाई करता है, वापस आता है। तो अभी जो बिहार का शिक्षा बजट है वो करीब करीब 40,000 करोड़ रुपया हर साल का है। एक अनुमान ये है कि अगर इसका 1/3 पैसा नए शिक्षण संस्थाओं को बनाने में, जो विश्व स्तरीय संस्थाएं हो, अगर 15,000 करोड़ रुपया खर्च किया जाए तो बिहार में हर साल हर प्रखंड में एक ऐसे विश्व स्तरीय विद्यालय को बनाया जा सकता है। तो ये एक दिन में अब सुधारा नहीं जा सकता है। मेरी सोच ये है कि हर साल एक विद्यालय, लखनऊ में एक विद्यालय ऐसा बने जो विश्व स्तरीय हो, जिसका बजट 300 करोड़ रुपया एक विद्यालय का बनाने में लगाया जाए। 5 साल अगर आप इसको करेंगे तो लखनऊ में 5 विद्यालय हो जाएंगे। फिर उसको बसों के श्रृंखला बनाकर स्कूल बसों के माध्यम से बच्चों को वहां लाया जा सकता है। अगर आपको ये बता दिया जाए कि यहाँ से 10 किलोमीटर की दूरी पर एक विश्व स्तरीय विद्यालय है, तो आप अपने बच्चे को साइकिल पर बैठाकर, कंधे पर बैठाकर भी वहां ले जाइएगा, बजाय इसके कि आपके घर के बगल में स्कूल है जहां पर पढ़ाई नहीं हो रहा है, खाली खिचड़ी बटा रहा है। इसके पीछे सोच यह है कि दुनिया भर में ये चीज करके देखा गया। अगर आप हर गांव में स्कूल बना भी दें, बिल्डिंग एकदम बेस्ट वर्ल्ड क्लास बना दें, तो भी वहां शिक्षक रहेगा ही नहीं, क्योंकि शिक्षक को अपना परिवार भी रखना है। शिक्षक के घर में कोई बीमार पड़ जाए तो उसको दवा डॉक्टर भी करना है, वहां बिजली होना चाहिए, सड़क होना चाहिए। इसीलिए इसी राज्य में हमने देखा नेतरहाट विद्यालय सरकारी विद्यालय था, तो अगर एक नेतरहाट विद्यालय से आज हजारों की संख्या में लोग IAS IPS बने हुए हैं, आप अंदाजा लगाइए कि अगर हर प्रखंड में 5 अच्छे विद्यालय बना दिए जाए अगले 5 वर्ष में, तो कितनी बड़ी संख्या में लोगों की जिंदगी बदल सकती है। लेकिन विद्यालय का स्तर नेतरहाट का होना चाहिए। जो बजट की बात मैं कर रहा हूं, 300 करोड़ रुपया अगर एक विद्यालय पे खर्च करेंगे बनाने में, तो उस करीब वो नेतरहाट से भी बेहतर स्तर का स्कूल बनाया जा सकता है। तो हम लोग की सोच ये है कि हर गांव में विद्यालय बनाने के बजाय हर प्रखंड में 5 अच्छे विद्यालय बनाए जाएं और उन विद्यालयों की वो क्षमता हो, उन विद्यालयों में वो शिक्षक हो, वो गुणवत्ता हो, जिससे पढ़कर लोगों का जिंदगी बदले। अगर इस रास्ते पर हम लोग चलेंगे तो आने वाले 10 वर्ष में धीरे धीरे ये संख्या बढ़ती जाएगी। और अभी की जो व्यवस्था है, इस पर लिपापोती करने से कुछ होने वाला नहीं है। अभी सरकार आके कह रही है कि शिक्षकों को हम क्लास में, स्कूल में बैठाएंगे, उससे क्या होगा? अभी आप देख रहे हैं, बच्चे आए थे, आप शिक्षकों को अगर दबाव देकर, पुलिसिया डंडा चलाकर विद्यालय में बैठा भी दें, उससे पढ़ाएगा थोड़े ही ना। जब तक
शिक्षा के प्रति चेतना नहीं होगी, माहौल नहीं होगा, लोग समझेंगे नहीं कि गरीबी से निकलने का सबसे आसान और ताकतवर तरीका शिक्षा है। जब तक समाज और राज्य दोनों मिलकर इसके लिए प्रयास नहीं करेंगे, तब तक बिहार में शिक्षा की व्यवस्था को नहीं सुधारा जा सकता है। तो हम लोग की सोच यही है कि हर जगह विद्यालय खोलने के बजाय आप अच्छे विद्यालय 5 बनाएं और लोगों को प्रेरित करें, उनको सुविधा दें कि लोग अपने बच्चों को लेकर अच्छे विद्यालयों में आए। हर जगह बिल्डिंग बनाने से, हर जगह शिक्षकों को नियुक्त करने से न कभी आपकी शिक्षकों की संख्या पूरी होगी, ना वो जो बात आप बता रहे हैं बिल्डिंग की क्वालिटी अच्छी होगी, ना वहाँ शिक्षण की अच्छी व्यवस्था होगी। एक सेकंड सर, एक चीज आपसे थोड़ा सा पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि जितना सरकारी स्कूल के शिक्षक, चाहे नेता हो या गैजेट अफसर हो या बड़ा बड़ा आदमी, वो अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में क्यों नहीं पढ़ाते? ये देखिए, ये बहुत छोटा एक पहलू है। ये संभव है कि मैं प्रधानाचार्य हूं और मेरा बच्चा किसी दूसरे स्कूल में पढ़े, फिर भी मेरा स्कूल बहुत अच्छा है। पटना साइंस कॉलेज में जो प्रधानाध्यापक रहे होंगे आज से 20 साल पहले, ये जरूरी नहीं है कि उनका बच्चा उसी कॉलेज में पढ़ता है। ये देखिए, गांव देहात में बोलचाल की भाषा में लोग कहते हैं कि शिक्षकों को अगर ये मजबूर कर दिया जाए कि उनका बच्चा भी उसी स्कूल में पढ़ेगा तो शिक्षा व्यवस्था सुधर जाएगी। इन चीजों को इतने हल्के में मत लीजिए। ये 40 वर्ष से इसलिए हम लोग की दुर्दशा है कि शिक्षा को लेकर आपके हमारे मन में चेतना खत्म हो गई है। मैं आपको एक उसका उदाहरण दे रहा हूं। मैं 4000 से ज्यादा गांव में मैंने नुक्कड़ सभाएं की है। हर गांव में मैं एक सवाल करता हूं, आपने देखा सुना होगा, सबसे हाथ उठवाता हूं ये पूछने के लिए कि ये बताइए कि आपके गांव में पंचायत में अच्छी शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। अब सभा में तो बहुत अनपढ़ लोग भी हैं, कोई अगड़ा भी है, पिछड़ा भी है, गरीब भी है, अमीर भी है, महिला पुरुष हिंदू मुसलमान सब रहते हैं। अभी तक कोई ऐसा गांव नहीं मिला जिसमें 90% से ज्यादा लोगों ने हाथ उठाकर ये न कहा हो कि नहीं भैया, कुछ भी हो या न हो, सबसे पहले शिक्षा सुधरना चाहिए। लेकिन उसका एक दूसरा पहलू है जो आपको जानना चाहिए। अभी तक इन 4000 गांव में एक भी आदमी नहीं मिला जिसको जब मैं दूसरा सवाल पूछता हूं कि आप अपने बच्चे के सर पर हाथ रखकर बोलिए कि क्या आपने जीवन में कभी पढ़ाई के लिए वोट दिया है, तो अभी तक पूरे 4000 गांव में एक आदमी भी नहीं मिला। आप भी नहीं दिए होंगे। तो लोगों को शिक्षा चाहिए, लेकिन शिक्षा पर वोट नहीं देना है।